जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम लोग जो लेसन पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी आपका जो आगामी होने वाला है पेपर जैसे रेलवे ग्रुप डी का, तो बेसिकली जो ये क्लास है रेलवे ग्रुप डी के लिए ही है। लेकिन अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो आज पढ़ाए जाएंगे पाइप और टंकी, ये जो मैंने 20 प्रश्न छाटे हैं अक्सर इसी तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बनाइए। बहुत ही बेहतरीन बेस्ट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के ही पीवाई की क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ साथ बेस्ट तरीका भी सीखेंगे कि कैसे आसानी से बना पाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी में 3 नल हैं, यानी कि एक टंकी में 3 नल हैं। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 48 घंटे लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों नलों को उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं बिल्कुल। 4 नल हैं तो आप 4 नल को ऐसे बना लीजिए जो आसान तरीका होगा। पहला नल उसे 4 दिन में, सब घंटे में तो 4 दिन को भी घंटे में बदल लीजिए। एक दिन में 24 घंटा, तो 4 दिन में 24 चौके 96 घंटा हो जाएगा। दूसरा नल का रहा है कि 48 घंटा तो 48। तीसरा का रहा है 12 घंटा तो 12 घंटा। सॉरी, तीन ही को नल है तो तीन ही को बना लीजिए, क्योंकि तीन ही को तो नल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टंकी में 3 नल है, एक वो 4 दिन में भरता है, एक 48, एक 12 घंटे में। तीनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इनका एलसीएम लीजिएगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा 96। 96 से 96 को काटेंगे एक बार में, 48 दूना के 96, 12 बटे 96, जो ये निकल के आता है 1 2 8। इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता निकल कर आए, यानी वो टंकी 96 लीटर की है तो ए की जो इसको मान लीजिए ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी। तो ए की सब से जो होगी एफिशिएंसी यानी क्षमता, 1 घंटे में 1 लीटर, या मिनट में होगा तो मिनट, ये डाटा घंटे में तो घंटे में ही आंसर आएगा। तो 1 घंटे में ए 1 लीटर भरता है, बी 2 लीटर और सी 8 लीटर भरता है। टोटल भरना कितना है, ये टोटल क्षमता आ जाती है। टोटल इफिशिएंसी लिख देते हैं, सॉरी टोटल क्षमता मतलब ऐसे समझिए, टोटल इफिशिएंसी यानी टंकी की टोटल क्षमता यानी धारिता जो है टंकी में पानी आने की, वो 96 लीटर है। इसी 96 लीटर को कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। जब तीनों भरेंगे तो अपनी क्षमता से भरेंगे, और जैसे भाग करते थे इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता आ जाती है। तो तीनों का क्षमता जोड़ लीजिए, 8 2 10 1 11, 11 से इसमें भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो 11 बटे 88, 8 बचेगा, 11 से आपने भाग दिया था, इतना घंटा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप आंसर देखेंगे तो 8 सही 8 बटे 11 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप ही के प्रश्न का है। एक मिनट। क्वेश्चन एक मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम का है कि एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। यानी कि एक पाइप है, एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक साथ खोले जाए तो दोनों टैंक को 36 मिनट में पूरी तरह भर सकते हैं। तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे का समय लेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप बना सकते हैं। यानी 2 पाइप हैं ए और बी, इनकी क्षमता दे दिया है। क्षमता कर रहा है कि पाइप एक दूसरे की तुलना में 3 गुना, इसमें से किसी को मान लीजिए अगर ये 1 गुना भरता है तो इसका ये 3 गुना भरता है, यानी कि ये क्षमता इनकी निकल गई। क्षमता क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो गया। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का ही है। कह रहा है कि 2 पाइपें में एक की तुलना दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर रहा है। इन दोनों को एक साथ खोल रहे हैं तो 36 मिनट में टंकी भर जा रही है। तो आप सोच के बताइए, इन दोनों अगर एक साथ खोलेंगे तो 3 लीटर हाई भरेगा, 1 लीटर, तो टोटल 1 घंटे में 4 लीटर भरेंगे।
आई टोटल 36 घंटे में भर दिए हैं, तो 36 का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल टंकी में पानी कितना आता है। तो ये 3 और 1 4 लीटर, 1 घंटे में 36 मिनट है, तो मिनट में ये 1 मिनट में 3 लीटर, 1 मिनट में 1 लीटर, जो दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरते हैं। और 36 मिनट में टंकी भर देते हैं, तो 36 का 4 में गुणा कर देंगे तो टोटल क्षमता आ जाएगी कि टंकी क लीटर का था। अब आपसे क्वेश्चन का है, तो कह रहा है कि तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय, क्षमता टंकी की तो टोटल आ गई, और तेज चलने वाला यही ना है कि 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 से इसको काट देंगे 12 बार में, अब 12 का 4 में गुणा करेंगे, 12 चौके 48 मिनट, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन तो 48 मिनट है नहीं, तो क्वेश्चन देखिए आपको घंटे में पूछा है, तो घंटे में बदल लीजिए, 48 मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए, काट कर दीजिए, 12 से काटेंगे, 12 चौके 48, 12 पचे 60, यानी 4/5 घंटा आपके प्रश्न का उत्तर होगा। 4/5 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एफिशिएंसी का गुणा जितना मिनट है को कर देते हैं तो टोटल उनकी क्षमता निकल के चली जाती है। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। रेलवे ग्रुप डी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो आप ए भी मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसका 3 गुना, इसको 3 मान लीजिए, इनकी ये क्षमता निकल के आ गया, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भरता है, कि इसको 1 गिना तो इसका 3 गुना भरता है, ठीक है, 3 गुना तेजी से भरता है। दोनों पाइपों को एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपकी धीमा बी वाला भर रहा है, बी से भरवाना है 32। आप सोचिए मिनट में है, तो 1 मिनट में 3 लीटर, 1 मिनट में 1 लीटर, तो दोनों मिलेंगे तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेंगे। कहेंगे हम अगर 32 मिनट में टंकी फुल हो जा रही है, तो 32 से इसमें गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टंकी की क्षमता कितना था। आप सोच के बताइए, कोई कहेगा कि कोई टंकी है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, अब 20 मिनट में टंकी फुल हो जाती है, तो 20 का 5 में गुणा करेंगे, 20 5 100, ताकि पता चल जाएगा कि वो टंकी 100 लीटर की। तो हम क्षमता ही तो निकाल रहे हैं। तो ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, बी 1 मिनट में 1 लीटर, इसको गुणा के फार्म में दिया है, तो ये टंकी की टोटल क्षमता आ जाती है। टोटल टंकी की क्षमता निकल गई। कह रहा है कि इसको अगर धीमे वाली टंकी से जो नल हम अकेले चलाएंगे तो कितना समय लगा, तो अकेले धीमा वाला 1 यूनिट भर रहा है, तो 1 से भाग करेंगे, कोई चेंज नहीं, 32 गुना के 64 गुना के 128 मिनट है, तो मिनट आपका आंसर आ जाएगा। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये गुना वाले प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। 128 मिनट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर एक टंकी को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आपकी 3 पाइपें हैं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों अगर मिलकर भर रहे हैं टंकी को, तो 4 घंटे में भर दे रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए, अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे तो 4 घंटे में टंकी को भर दे रहे हैं, लेकिन टंकी को पहले हम क्षमता तो निकालने की, कौन कितना लीटर भर रहा है। तो कह रहा है सी बी से 2 गुना, ये जो सी है ये बी से 2 गुना तेजी से भर रहा है। और कह रहा है कि बी ए से 2 गुना, और बी ए से 2 गुना तेजी से भर रहा है। ये गुना दे दिया, तो आप कैसे इसको 1 मानिएगा तो इसका 2 गुना 2 हो जाएगा, इसका 2 गुना 4 हो जाएगा। यानी कि अगर 1 लीटर भरता है तो बी इसका 2 लीटर, 80 इसका 4 लीटर, तभी तो इसका 2 गुना होता जाएगा। तो टंकी की क्षमता कैसे निकालते हैं, जोड़ लीजिए। 1 मिनट में 4 लीटर, 1 मिनट में 2 लीटर, 1 मिनट में 1 लीटर, तो 4 2 6 7, यानी 1 मिनट में ये 7 लीटर पानी भरेंगे, और टोटल 4 घंटे में टंकी भर गई है। क्योंकि ये सब डाटा घंटा में, तो घंटा में ही आंसर आएगा। अगर ये घंटा में, तो इसको भी घंटा में कर दीजिएगा बस। क्वेश्चन कर रहा है तो पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर डाटा घंटा में थी, अभी गुना घंटा में ही आएगा। तो क्वेश्चन पाइप ए द्वारा भरेंगे, तो पाइप ए 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 लीटर, तो 7 चौके 28 लीटर की टंकी है, 1 घंटा में 1 लीटर भर रहा है, भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा ए कितने घंटे में भरेगा। तो 7 चौके 28,
28 घंटे लगेगा और टंकी ए भर देगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो एक गुना वाले प्रश्न रेलवे ने कई बार पूछा है, तो इस तरह के प्रश्न कोई भी आप किताब रखें वहां से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसा ही लगाएं, आसान से बन जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मैंने एक टाइप से 2 से 3 ही प्रश्न लिए हैं ताकि आपको मैं समझा पाऊं, बाकी आप किसी भी किताब से बनाते होंगे तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने पर पानी की उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है। ये रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, आसान वाला, लेकिन लोग कई तरीके से इसको लगाते हैं। मैं आसान बताता हूँ कि जब भी इस तरह के प्रश्न देगा तो आप कैसे एक लाइन में बनाइएगा। क्वेश्चन है कि समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जाता है, यानी 15 पाइपों का उपयोग करके 9 मिनट में भरा जाता है। इक्वल में आगे कह रहा है कि 20 पाइपों का उपयोग करके उसे कितने मिनट में भरा जाएगा, यानी ये आपसे पूछा गया है मिनट। बस यानी वो तो वही तरीका होगा कि पहला स्टेटमेंट बराबर दूसरा स्टेटमेंट रख के काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 नहीं 15, 5 से काटेंगे 4 बार में, 3 का 9 में गुणा करेंगे 27 बराबर इधर 4 मिनट, गुणा में 4 इधर आएगा तो भाग कर देगा। अब भाग करेंगे तो 4 छके 24 और 3 बचा, 10 बढ़ा के 4 सते 28, 7 टू 5 इतना 6.75। अगर घंटा है तो घंटा, मिनट रहेगा तो मिनट में आंसर आएगा, तो मिनट इतना मिनट लगेगा। यम से मिनट को दर्शाया जाता है, यानी कि जब भी जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरह के प्रश्न आएगा तो पहला स्टेटमेंट बराबर दूसरा। हम 5 से काटे 4 बार में, 5 से काटे 3 बार में, 3 का 9 में गुणा 27, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग, 27 का 4 इच्छा करेंगे तो 6.75 मिनट आ जाएगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ये मिनट है, मिनट के बाद दशमलव लगता है तो सेकंड बन जाता है, तो 6.75। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 2 पाइप ए और बी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यानी क्वेश्चन को समझिए, यह भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है कि एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन को आप किताब में देखेंगे तो पूरा इक्वेशन बना के हल किया है, लेकिन आपको बेस्ट तरीका बताता हूं कि ऑप्शन मेथड से इसको एक लाइन में बनाया जा सकता है। आइए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कह रहा है कि टंकी ए प्लस बी, इन दोनों को अगर आप मिलाइएगा, यानी कैसे समझिए, अगर टंकी दोनों को यानी ए प्लस बी दोनों को मैं मिला दे रहा हूं तो 4 घंटे में टंकी भर जा रही है। लेकिन कंडीशन लगा के कहा है ए और बी में कि जो टंकी ए है ना, ए है, ये बी को भरने में 6 घंटे कितना 6 मिनट कम समय लेती है। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बी ए है ये बी से 6 मिनट कम समय ले रहा है, तो टंकी बी अकेले उसे कितने मिनट में भरेगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, इसको मैं समझाता हूं कैसे। ऑप्शन देखिए दिया गया है, ऑप्शन है 20 मिनट, 6 मिनट, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 15 मिनट और 12 मिनट। हम कहते हैं कि अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर इसको कुछ भी मान लें ना, अगर जैसे हम इसको 8 मानते हैं कि अगर बी 8 मिनट में भर देता है तो ए इसको 6 मिनट कम लगता है, तो इसमें से 6 घटाएंगे तो ए को कितना लगेगा 2 मिनट। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो अब कंडीशन होगा इसको बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखना। अब ऑप्शन सही कोई उठा ले, क्योंकि बी जितने मिनट में भरेगा बी का ऑप्शन में ही वो आंसर दिया रहेगा, तो हम ऑप्शन से उठा लेते हैं कि बी उसको 12 मिनट में मान लेते हैं कि भर देता है, तो बी उसको 12 मिनट में भरेगा, तो इससे 6 मिनट कम लगेगा। तो ए कितना मिनट में भरेगा, क्वेश्चन में देखिए दिया होगा 6 मिनट कम है तो इसको 6 मिनट लगेगा। तो इन दोनों का निकाल के देखेंगे क्या 4 घंटा में भर दिया जा रहा है, ये सब घंटा में, घंटा तो ये भी घंटा में ही होगा। तो जब भी 2 पाइप भर है तो इसको कैसे हम निकालते हैं, तो यही तो निकालते हैं, जब 2 पाइप भरने का काम करते हैं तो लिखते हैं 6 गुणे 12, एक बार इन दोनों को जोड़ के 12 6 18, तो 6 से काटेंगे 6 3
18 और 3 से काटेंगे 3 चौके 12। क्या दोनों मिलकर 4 घंटे में भर दे रहे हैं? हाँ सर, और ऊपर भी देखा 4 घंटा दिया था कि दोनों मिलकर 4 घंटे में भर सकते हैं। अगर 4 घंटे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन रखने पर 4 घंटा प्राप्त हुआ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर जो भी है डी वाला। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से समझा देते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 6 मिनट पहले मिनट में है, तो कोई बात नहीं होगा, ये सब मिनट में तो डाटा भी मिनट में आएगा। 6 मिनट कम में भर देता है, तो हम मान लेते हैं ऑप्शन से कि बी 12 मिनट में भरता है, तो इससे 6 मिनट कम ए भरेगा। तो इन दोनों को मिलाकर देख रहे हैं कि क्या 4 मिनट या 4, पूरा क्वेश्चन लिखा है कि 4 मिनट में भर जाते हैं। तो हम इन्हें दोनों को मिलाकर देखा क्या 4 मिनट में भर जाते हैं जब दो पाइपें एक साथ चलते हैं और भरते हैं। जैसे ये 6 मिनट में, ये 12 मिनट में भरता है, तो इसका एक फार्मूला होता है ए इंटू बी बटे का ए प्लस बी। मैंने इसी फार्मूले से रख दिया है और आंसर पता कर ले कि क्या 4 मिनट में भरा जा रहा है। तो हाँ, ये 6 मिनट, इसका 12, यानी 12 से 6 मिनट कम किए तो 6 दोनों को मिलाए तो 4 मिनट में भरा जा सकता है, यानी बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, ताकि आपका जो डाउट हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने इसी पर लिया है ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। यानी कि दो पाइपें हैं ए प्लस बी, इनको एक साथ खोलते हैं तो 20 घंटे में भर जाती हैं। 20 घंटे में भर जाती हैं, लेकिन ए और बी का आगे कुछ कंडीशन लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल पाइप ए को खोले जाने पर या खाली टंकी को बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। यानी बी जितना भरता है इससे 9 घंटे कम में ए भर देता है। यानी अगर एक्स भरेगा तो इससे एक्स माइनस 9 घंटे कम में ए भर देता है। जैसे एक बी की जगह पर कुछ ही रखे, बी की जगह पर अगर 10 घंटे रखते हैं तो 9 घंटे कम, यानी कि 1 घंटा में भर देता है। ये कह रहा है कम का मतलब क्वेश्चन में कि ए जो है बी की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है, तो बी को अकेले या खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो बी को कुछ भी मानेंगे तो उससे 9 घंटे कम कर लेंगे का। तो ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, 42 घंटे, 39 घंटे, 45 घंटे और 36 घंटे। तो हम ऑप्शन से ये चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन उठा के रखेंगे कि 20 घंटा आपका आंसर आ जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि बी 45 घंटे में टंकी को भर दे रहा है। बी को कितना, ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, बाई ऑप्शन, OPTION, बाई ऑप्शन। क्योंकि बाई ऑप्शन से कीजिएगा तो आसान से बनेगा, नहीं तो ये इक्वेशन बन जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही जटिल हो जाएगा। तो मान लेते हैं ऑप्शन ए से कि बी 45 घंटे में भरता है। तो आप बताइए, इससे 9 घंटा पहले भर देता है तो 9 घंटे कम इसमें से घटाएंगे, तो 45 में से 9 घटाएंगे 36। अब इन दोनों को एक साथ भर के देखेंगे क्या ये 20 घंटे में टंकी को भर दे रहा है। तो दो को मिलकर, तो आप जानते हैं कि जब दो टंकी एक साथ भरते हैं तो इसको फार्मूला से लगाते हैं 36 गुणे 45, और दोनों भरने वाले हैं तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा 6 5 11, 6 5 11, 4 3 7 1 8, यानी 36 45 जोड़ेगा तो 81। काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 पचे 45, 99 81। 9 से इसको काटेंगे 4 बार में और 4 पचे 20 आ जा रहा है 20 घंटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अतः ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया कि बी 45 घंटे में ही टंकी को भरता होगा। तो आपका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज जो ग्रुप डी पूछा है, हो सकता है आगामी और भी प्रश्न कोई पेपर सॉरी, आगामी कोई और पेपर में ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आप ऐसे ही ऑप्शन से बनाएं इसको। आप तो समझ गए होंगे कि जितना कम रहेगा कितना में, तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगा। बिल्कुल आसान, लेकिन ग्रुप डी पूछा है। एक कह रहा है 15 घंटे में भर दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 24 घंटे में खाली कर दे रहा है। जब भी ध्यान से देखिए, एक वो भरेगा एक खाली करेगा, तो इनके अंतर नीचे रखते हैं, और दोनों भरते तो दोनों को जोड़ के लिखते हैं। तो 24 में से 15 घटाएंगे आएगा 9। काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से इसको काटेंगे 3 9 24,
और 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 पचे 40, ये घंटा है तो घंटे में आंसर आएगा, तो 40 घंटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये भरने वाला था, ये खाली करने वाला था, इसलिए दोनों का अंतर नीचे से भाग करते हैं। अगर ये दोनों भरने वाले होते तो दोनों को जोड़ के नीचे से भाग करते। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो 21 फार्मूला पर लगा है, तो आप ए गुणे बी, एक खाली करने वाला एक भरने वाला, तो ए इंटू बी। अगर ये दोनों भरते तो यहाँ पे प्लस कर देते। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न। इसमें हाई लेवल से लेके 0 लेवल तक भी प्रश्न मैं सम्मिलित किया हूं, हालांकि सब पीवाई की क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या कर रहा है। एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। इनलेट मतलब अंदर पानी डाल रहा है टंकी के। एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। टैंक में 2 आउटलेट हैं, यानी 2 पाइप निकालने वाले हैं, तो पानी निकालने वाले हैं। तो टैंक में 2 आउटलेट हैं जो अलग अलग क्रम से 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाता है और टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाए या पूरा खाली हो जाएगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, आसान से बनाएंगे। कैसे? 3 टंगे बना लीजिए। कहेंगे सर एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए 10 मिनट में भर रहा है, बाकी दूसरा 12 और 15 मिनट में खाली कर रहे हैं। ये माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दोनों खाली करने वाले हैं। इनका एलसीएम ले लीजिएगा, 60 आ जाएगा। 10 का काटिएगा 6 गुना, 12 से 5 गुना, 15 से 4 गुना। ये इनकी एफिशिएंसी निकल के चला आया। अब ध्यान से देखिए, 20 लीटर टंकी को आपको 60 लीटर टंकी को आपको भरना है। ये जैसे 6 लीटर पानी भर रहा है, ध्यान से समझिए, ये जैसे 6 लीटर पानी भर रहा है, ये मिल के दोनों 5 4 9 लीटर खाली कर दे रहे हैं सब। तो क्या टंकी कभी भरेगी? कभी नहीं भरेगी। ये 6 लीटर भरा है तो 5 4 9 लीटर खाली कर दे रहे हैं, तो 3 लीटर तो अभी यानी 6, यानी कि ऐसे समझिए कि 6 लीटर खाली कर देना सब, और भी टंकी चलिए कि और खाली कर देंगे सब। ये 6 लीटर भरता है, दोनों मिलकर 9 लीटर खाली कर दे रहे हैं सब। तो एक्चुअली में देखिएगा तो 1 मिनट में कितना हो रहा है? 6 भर रहा है, ये 5 4 9 खाली कर दे रहे हैं। तो 5 4 9 में से 6 घटाएगा तो पता चल जाएगा कि 3, ये 3 जो माइनस में, ये 3 लीटर खाली कर दे रहा है। यानी कि 1 घंटे में है, सॉरी मिनट में, तो 1 मिनट में 3 लीटर क्या कर देना सब? खाली कर देना सब। ये जोड़िएगा तो 5 4 9 लीटर खाली कर रहे हैं सब। ये भरने वाला 6, ये 9 लीटर खाली करते तो 6 लीटर भर देता है, तो फिर 9 लीटर खाली। तो एक्चुअली में हमने 1 मिनट के लिए चालू किया तो देखा कि टंकी 1 मिनट में 3 लीटर एक्चुअली खाली हो जा रही है। तो 3 लीटर खाली हो जा रहा है, 60 लीटर टंकी को खाली करना ही भरा है, तो 3 से काट दीजिएगा 20, यानी मिनट है तो 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस वाला पानी निकाल रहा है। देख लीजिए, ये 5 4 9, ये 6 है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में ही दिया है बिल्कुल कि 20 मिनट में खाली हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसी पे अगला प्रश्न। पाइप टंकी का ये वीडियो देख लीजिए। बाकी आप कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो अलग से पाइप टंकी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यही जो कंसेप्ट घूम घूम के बार बार आपके सामने देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है यदि एक पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी टंकी को y घंटे में भर सकता है, और पाइप सी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है, यानी z खाली करता है, तो पाइप ए बी सी सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय। ऐसे आपको फार्मूला पता है तो देखते ही आंसर दे सकते हैं, लेकिन प्रूव कर देते हैं कैसे क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, यानी 3 टंकी हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए जो है x घंटे में भर रहा है, बी जो है y घंटे में, और सी z घंटे में खाली कर दे रहा है। ये खाली कर देता है। इनका एलसीएम बताइए, x y z का एलसीएम हो जाएगा x y z। इससे भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा y z। y से भाग देंगे तो y से y कट जाएगा, बचेगा x और z। इनकी एफिशिएंसी आ जा रही है, क्षमता। z से भाग कर दिया तो z से z कट जाएगा, बचेगा x और y। ये माइनस होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो कह रहा है कि हम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो आपको पता है कि एफिशिएंसी कितना है, तो कहेंगे सर x y z। ये एफिशिएंसी हो गया, ये z है, ये z है। तो पहले भरेगा तो इसकी एफिशिएंसी x, यानी a की एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना है? y z। तो लिखेंगे y z प्लस b की कितना है? x y। तो यहाँ पे x z हो जाएगा, सॉरी x z, माइनस क्योंकि ये खाली कर रहा है, कितना है? एक्स वाई। इतने घंटे में टंकी भर जाएगी। यही आपके फार्मूला से प्रूव करना था। ऑप्शन देखेंगे
तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेलवे ग्रुप डी डायरेक्ट फार्मूला बेस भी कई क्वेश्चन पूछती है, तो ऐसे प्रश्न को फार्मूला बेस भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ये प्रश्न का उत्तर होगा एक्स वाई जेड बटे वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में लगने वाला समय 3 टंकी है, 2 को भर रहा है, एक खाली कर दे रहा है। जिस तरह फार्मूला लगा है ना, इसी फार्मूला पे वो आधारित है। तो एक क्वेश्चन बना लीजिए, 3 टंकी है तो बना लीजिए 3 गो, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए और बी एक टैंक को 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल है जो कि 10 घंटे में ही खाली कर रहा है। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये खाली करने वाला है। एलसीएम लीजिएगा तो 40 हो जाएगा। 5 से काटिएगा 8 बार में, 8 से काटिएगा 5 बार में, 10 से काटिएगा 4 बार में। अभी ध्यान से देखिए, 40 लीटर टंकी है, तीनों को एक साथ खोला जाता है। ये जैसे 8 5 13 लीटर पानी भरेंगे ना, ध्यान से देखिए, ये दोनों भरने वाले हैं। तो जैसे ही 8 5 13 लीटर पानी भरेंगे खाली कर देगा। तो एक्चुअली देखिएगा कि 1 घंटे में टंकी भरी कितनी, तो कहेंगे सर 8 5 13 लीटर भरा, 4 लीटर खाली करा, तो 1 घंटे में 9 लीटर भरा, और 9 लीटर 40 लीटर आपको मान लीजिए पानी भरना है। तो कितना समय लगेगा, 9 से भाग कर देंगे, 9 चौके 36, 4 शेष बचेगा, 9 से आपने भाग दिया था, इतना घंटा लगेगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देखेंगे 4 से 4 बटे 9 घंटे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आप भी पेन कापी लेकर बैठे होंगे तो रोक कर वीडियो क्वेश्चन को बनाएं, अगर ना लगे तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कर रहा है आपसे कि एक टंकी में 3 पाइप ए बी और सी हैं। ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, और सी पूर्ण रूप से भरी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को पूर्ण रूप से कितने समय में भर जाएगी। इससे पिछले जो सवाल लगा है उसी पे आप बिल्कुल बना सकते हैं, आप भी बनाए, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होगी। 3 पाइपें ए बी सी लिख लीजिए। पाइप ए 4 घंटे में भर रहा है, बी उसको 3 घंटे में भर रहा है, सी उसको 2 घंटे में खाली कर दे रहा है। खाली इसलिए 2 माइनस में, 4 3 2 का एलसीएम लीजिएगा 12 आएगा। 4 से काटेगा 3 बार में, 3 से काटेगा 4 बार में, 2 से काटेगा 6 बार में। 12 लीटर की टंकी है, अब ध्यान से देखिए, 12 लीटर की टंकी है, इसी को भरना है। ये जैसे 3 और 4 मिल के 7 लीटर भर रहे हैं, तो सी 6 लीटर खाली कर दे रहा है। तो एक्चुअली में टंकी 1 घंटे में 1 लीटर भरा कि नहीं, तो 12 लीटर भरने में कितना, 1 से भाग कर दीजिएगा, 12 कम 12 घंटे आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमने इन दोनों को जोड़ लिया, 4 3 7 लीटर भर रहा है तो 6 लीटर खाली कर दे रहा है, क्योंकि ये इनकी एफिशिएंसी क्षमता आता है। तो 4 3 7 में से 6 लीटर बाहर कर देंगे तो बचेगा कितना, 1 लीटर, यानी 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, 12 लीटर आपको भरना है, 12 से भाग कर 1 से भाग कर देंगे, 12 घंटा आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो आशा करते हैं यह भी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में पूरी भर जाती है। यानी 3 को नल समय ही खोल रहे हैं तो 12 घंटे में टंकी भर जा रही है। नल इसे 10 घंटे में यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में पूरी भर जाती है। एक नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है और दूसरा नल इसे 15 घंटे में पूरा भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, यानी पानी निकाल रहा है वो, तो टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, यही आपका प्रश्न है। आइए आसान से बनाइएगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन है, ये पुरानी क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि तीनों मिलकर, तो पहले ए और बी का निकाल लेते हैं, फिर ए बी सी का, तीनों मिलकर 12 घंटे में भर दे रहे हैं, लेकिन ए कह रहा है कि 10 घंटे में भर रहा है, अभी कह रहा है 15 घंटे में भर रहा है। तो हम यहाँ पे सी की भी एफिशिएंसी निकालेंगे कि एक्चुअली में सी कितना भर रहा है कितना निकाल रहा है। तो क्वेश्चन में ही तय कर दिया गया कि सी पानी निकाल रहा है, तो सी का मान माइनस में आएगा। देखिए कैसे, 12 15 इनका एलसीएम लेगा तो 60,
10 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे, सॉरी 15 चौके 60 4 बार में, अब 12 पचे 60। अब ध्यान से देखना, ये माइनस में आएगा 5 क्योंकि ये सॉरी 12 घंटे पूरे भर जाते, ये प्लस में आएगा 5 क्योंकि जो ये 5 है ये भरने का काम कर रहा है ना। अब हम देखिए सी की एफिशिएंसी निकालेंगे कि कितना है, तो हम देख रहे हैं ए बी सी तीनों मिलकर 5 घंटे में भर दे रहे हैं, सब भर दे रहे हैं सब, इसलिए प्लस में। यहाँ देखिए ए और बी का मान दिया कितना, 6 4 10, ये मिलकर 10 घंटे में भर रहा है। अब प्लस सी का मान हमको निकालना है, इधर 5 है तो उधर जाएगा, तो सी का मान निकालेंगे तो 5 में से 10 माइनस करेंगे तो सी का मान 5 आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि आपको पता है कि जब छोट संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस आता है। इससे ये पता चलेगा कि सी की एफिशिएंसी माइनस में, यानी सी पानी निकालने वाला है। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो बताइए 60 लीटर की टंकी है, हम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो जैसे 6 4 10 लीटर भरेंगे तो सी 5 लीटर खाली कर देगा, तो 1 घंटे में 5 लीटर न भरेगा। 6 4 10 भरा तो 5 लीटर खाली कर दिया, तो एक्चुअली में 1 घंटे में 5 लीटर भरा। 60 लीटर भरना है, 5 से भाग कर दीजिए, 12 घंटा है तो घंटे में 12 घंटा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। कोई ऐसा नहीं कि ये आप करेंगे तभी, आप इसको इसी तरह निकाल दीजिए। 5 4 सॉरी 6 4 10 और 10 भर रहा है 10, तो 10 में से 5 घटाइएगा तो 5 लीटर आएगा, जो 5 लीटर आएगा 60 से भाग कर देंगे, 12 घंटा आपका आंसर। ये निकासी वाला ही पाइप होगा, कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि तीसरा नल पानी निकाल रहा है। तो आप ऐसे जरूर है कि आप प्रूव करें माइनस में 5 आएगा तब, ये आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप बताया है। बाकी आप डायरेक्ट निकालेंगे 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, यानी सी की एफिशिएंसी 5 लीटर है, निकालने वाला तो निकालेगा, 7 लीटर पानी निकालना है, 5 से भाग कर देंगे, 12 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं। अब सोचिए एगो टंकी में 28 गो पाइप जुड़ा हुआ है। अब ऐसा तो संभव है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसे कंपनी में देखने को मिल जाए, लेकिन आम लोग तो 28 गो पाइप नहीं जुड़वाएंगे, ये तो पूरा छेदे हो जाएगा टंकी में। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ टैंक से कुछ पानी डालते हैं, यानी उनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी उसमें से पानी निकाल लेते हैं, यानी निकालते हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है, तो कितने पाइप निकासी के पाइप थे। निकासी वाला पाइप पूछा है, हालांकि एनटीपीसी का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे आइए बताते हैं आपको। पहले ही तो मिल गया कि टोटल जो है 28 पाइपें हैं, तो इसमें भी 2 कैटेगरिया है, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। तो आपसे खाली करने वाला ही पूछा है, कब वो पाइप है खाली करेगा, कैसे लगाएंगे आइए आपको बताते हैं। पहले ये एफिशिएंसी निकाल लीजिए, भरने वाला और खाली करने वाला। तो कह रहा है कि भरने वाला 14 घंटे में भर दे रहा है और निकासी करने वाला 35 घंटे में, 35 घंटे में भरे टंकी को खाली कर दे रहा है। तो हम यहाँ भरने वाला है तो भरने वाला ही है, यानी भरने वाला, और ये खाली करने वाला है। ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उसी का सॉल्यूशन है। ये 35 घंटे में भर रहा है, सॉरी 14 घंटे में भर रहा है, 35 घंटे में खाली कर दे रहा है। इनकी एलसीएम लेंगे तो आएगा 70, 14 से काटेंगे 14 × 70, अब 35 से काटेंगे तो 35 दूना 70। इससे पता चल गया कि एफिशिएंसी इनकी इतनी है, यानी कि भरने वाले की एफिशिएंसी, भरने वाला 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है और खाली करने वाला 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली करता है, यानी टोटल मिलाकर खाली करने वाला भरने वाला। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनकी क्षमता कितनी है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर बताइए टोटल 70 लीटर की टंकी यानी टंकी जो पूरा है ओवरऑल वो 70 लीटर की है। कह रहा है कि टंकी 2.5 घंटे में भर जा रही है, तो इन दोनों को मिला के एफिशिएंसी मैं निकालना चाहता हूँ कि क्षमता कितना है। क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि सभी को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 2.5 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता है 70 और 2.5 घंटे में भर जाती है, तो यहाँ से एक स्थान से 10 मिनट हटाएंगे, 1 जीरो और लग जाएगा।
25 से काटेंगे तो 25 4 7 चौके 28, यानी 28 घंटे लगेंगे। इससे क्या हुआ, हम एफिशिएंसी निकाल लिए दोनों का कि भरने वाला और खाली करने वाला दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो 28 घंटे में टंकी भर जाएगी। अगर ये घंटा आप निकाल लिए तो बिल्कुल आसान है। देखिए, भरने वाला को अगर मैं मानता हूं कि x घंटे में भर रहा है, ध्यान समझिए, भरने वाला अगर x घंटे में भर रहा है तो खाली कितना करेगा, कहेंगे सर 28 गो टंकी में से 28 गो पाइप में से x घटा लीजिए, ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है। भरने वाला मान लिया कि x पाइप ऐसे हैं जो भर रहे हैं, 28 में से इसी x को घटा देंगे तो खाली करने वाला है। 770 एफिशिएंसी से 2.5 घंटे में टंकी भर रहा है। जब भी 2.5 से भाग कर दिए 700 में तो हमको पता चल गया 28, यानी कि हम ये पता कर लिए कि जो टंकी है, हमने ये पता कर लिया काट के 28 घंटे में कि दोनों को एक साथ चालू करते हैं ना तो टंकी 28 घंटे में भर जाती है। अब बाकी क्वेश्चन आप लगा लीजिए। पहला कितना घंटे में भरा, x घंटे में भर दे रहा है, लेकिन एक ही भरने वाला की एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए। एक भर रहा है, एक खाली कर दे रहा है, तो माइनस कर दीजिएगा। माइनस खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितना 2, तो 2 से गुणा। खाली करने वाला टंकी कौन है 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस एक्स कर दीजिएगा बराबर, इन दोनों का अंतर करने पर ही तो 28 घंटे आ रहा है ना, कि 28 घंटे में टंकी टोटल भर रही है, यानी उनकी क्षमता यहाँ पे निकल के आया 28 घंटे में। बाकी कर दीजिए, देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5x, 2 का एक बार में गुणा, एक बार में, तो 2 का ये माइनस गुणा करेंगे तो 28 दूना के 56, माइनस का जब गुणा करेगा तो हाई तो माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस हाई प्लस में आ जाएगा, यानी प्लस 2x बराबर में 28। अब देखिए हाई 5x हाई 2x यानी 7x हो जाएगा बराबर में, हाई माइनस का 56 उधर भेजेंगे तो माइनस का 28, हाई 28 जुड़ के हो जाएगा 84, और 7 से काट देंगे x का मान आ जाएगा 12, 7 84, x का मान आ गया 12, यानी भरने वाला पाइप 12 को होगा। अगर भरने वाला पाइप 12 को होगा तो टोटल 28 पाइपें थी, बताइए 28 पाइपें में से 12 को भरने वाला है, तो खाली करने वाला कब होगा, तो कहेंगे इसमें से 28 में से 12 को घटा दीजिए तो 16 को खाली करने वाला होगा। तो खाली करने वाली टंकी यानी पाइप का वो 16 को आपसे खाली वाला पूछा है। अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक लाइन में भी चाहे तो 2 लाइन में बना सकते हैं। ये आपको जानकारी के लिए सब बताया गया, प्रैक्टिस करते करते आप बना लीजिएगा। आइए देखते हैं आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि 16 को पाइप निकासी वाला है, निकासी वाला पूछेगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार, 2 बार, 3 बार इसको देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का कह रहा है कि किसी टंकी में 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए हैं और अन्य 2 पाइप जल को एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए अर्थात खाली करने के लिए। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकेंड और 80 सेकेंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप क्रमशः 80 सेकेंड और 160 सेकेंड में टंकी को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में भर जाएगी। क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का, देख रहे हैं कितना भावकारी क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि कोई टंकी है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कोई टंकी, मान लीजिए कोई टंकी, ये कोई टंकी है, इसमें 4 पाइप लगे हैं, 2 भरने वाला काम कर रहे हैं और इसमें से 2 निकालने वाला काम कर रहे हैं। यानी एक टंकी में 4 पाइप लगे हैं, 2 को उसमें पानी डाल रहे हैं और 2 को पानी निकाल रहे हैं। तो पहले 2 जो भरने वाला है वो कह रहा है कि 40 सेकेंड और 80 सेकेंड में भरते हैं, और जो 2 को निकालने वाले हैं वो 80 सेकेंड और 160 सेकेंड में पानी को बाहर निकालते हैं। तो कह रहा है कि अगर सभी को एक साथ चालू कर देंगे तो बताइए कितने मिनट में टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। इन दोनों को पहले मिलाकर देख लीजिए कि एक्चुअली में 1 सेकंड में कितना भर रहे हैं सब। तो इनको भरने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 80 गुणे 40, दोनों भरने वाले हैं तो जोड़ लीजिए 8 4 12 हो जाएगा। 4 से काटेगा 3 बार में, अभी नहीं कटेगा, यानी दोनों मिलकर 80/3, 80/3 में ये टंकी को भर देंगे सब भरने वाले। अब खाली करने वाला देखें कि दोनों मिलकर कितना खाली कर देंगे। तो खाली वाला का निकालेंगे तो होगा 80 गुणे 160, दोनों खाली करने वाला है तो जोड़ देंगे 240,
8 तरीके 24, यानी खाली करने वाला 160/3 मिनट सेकंड में खाली कर देंगे सब। अब क्वेश्चन में पूछा है, अब ऐसे समझिए, इसको ए मान लीजिए कि इतने घंटे में भर रहा है, इसको बी मान लीजिए कि इतने घंटे में खाली कर दे रहा है। तो ए गुणे बी, ए माइनस बी वाला पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी भर रहा है 80/3, ये खाली कर रहा है 160/3। जब भी एगो भरता है एगो खाली करता है, तो ए बी नियम आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ए में से बी को घटाते हैं। जब बेस सेम रहता है तो 160 में से 80 घटाएगा तो 80/3 ही आएगा। घटाएंगे तब, घटाने का मतलब ऐसे 160 में से 3, ऐसे 80/3। जब घटाइएगा तो 80/3 आ जाएगा। देखिए हाई सेम से सेम कट जाएगा, बचेगा ही 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, 1 16, 1/10, 3 तरीके 9, 53.33 सेकंड में टंकी भर जाएगी, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सब आपको समझाने के लिए किया गया, नहीं तो आप इस चाहे तो आप 1-2 स्टेप में ही बना सकते हैं। पहला आप देखिए 40 और 80 और 40 निकाल लीजिए कि दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, तो 80/3 सेकंड। अब दोनों निकासी करने वाला का देख लीजिए कितने सेकंड में खाली कर दे रहे हैं, तो 160/3। अब एगो भरने वाला एगो खाली करने वाला, ए बी वाला नियम से लगा दीजिए। ए बी वाला नियम का मतलब मैंने इस पे लगा दिया, ए गुणे बी ए माइनस बी, बस इसी पे आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगर पहली बार इस चैनल पे आप आए हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के बेस्ट कंसेप्ट आपको मैथ में सिखाए जाएंगे इस चैनल पे। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यानी सी है वो खाली करता है, 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है, अर्थात चालू किया जाता है, तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी टैंक की कैपेसिटी कितना है, धारिता। ये धारिता वाले प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। आइए बताते हैं इसको कैसे आप लगाइएगा। पहले देखिएगा सी कितना लीटर पानी निकाल रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो है जो सी है वो सी जो है एक कितना 1 मिनट में ये 3 गैलन पानी निकाल रहा है। सी जो है 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकाल रहा है, लेकिन सी की कोई जानकारी नहीं देगा कि कितना मिनट में भर रहा है या कितना मिनट में खाली कर रहा है। तो हम यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, बस यही क्वेश्चन में करना है। तो 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 25 और आधे घंटे में भर सकते हैं। तो 2 पाइप ए और बी हैं, और तीसरा का नहीं दिया, यानी तीनों को जब एक साथ चालू करते हैं ए बी सी को, तो कह रहा है कि 15 मिनट में भर जाता है, 15 मिनट में। यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए कितने मिनट भरता है, 25 मिनट में। बी कितना, आधा घंटा, तो आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। इन सबका एलसीएम लीजिएगा, 150 आ जाएगा। 25 से काटेगा 25, 6 का 150, 30 से काटेंगे 3 पचे 15, 15 दाम 150। सी क्वेश्चन में कह रहा है कि सी 3 गैलन प्रति खाली करता है, तो सी का मान माइनस में ही आएगा। अब देखिए ए को पूरा डिटेल से बताते हैं, फिर डायरेक्ट कैसे निकालिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी और सी, ये देखिए 15 मिनट में भर जाता है। तो ये इसकी यानी तीनों की एफिशिएंसी आ गया 10, यानी 10 मिनट में भरता है। और ए और बी की एफिशिएंसी देखिए 6 5 11 प्लस सी बराबर 10। तो सी का मान निकालेंगे तो उधर 10 में से 11 घटाएंगे तो सी का मान आएगा -1, यानी माइनस ई दर्शाता है कि सी खाली करने वाला है। तो सी खाली करने वाला, ये तो क्वेश्चन में ही कह दे रहा है कि सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर कर रहा है, तो खाली है ना कर रहा है। तो डायरेक्ट आप कर यहाँ से चाहे तो एक लाइन में बनाते हैं, 6 5 11, दोनों 11 लीटर पानी भर रहे हैं और तीनों मिलकर 10 मिनट में भर रहे हैं। तो इनका अंतर दोनों को जोड़ के ए बी का सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए बी वाला जुड़ेगा 6 5 11 और 10 में से 11 जाएगा 1, यानी सी की कैपेसिटी 1 घंटे में 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है। तो सी की एफिशिएंसी पता चल गया कि सी 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है। तो 150 मिनट में कितना पानी निकालेगा, अरे जो टंकी पूरा फुल होगी उसी को तो निकालेगा। 1 मिनट में सी 1 लीटर पानी निकालता है, तो 150 मिनट में 150 लीटर पानी निकालेगा। तो कह रहा है कि लेकिन ये भी देखिएगा कि 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है, तो 3 लीटर पानी निकाल रहा है। तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, बस आपका आंसर 15 का 3 में गुणा करेंगे 15 3 45, 1 जीरो और उतार लीजिए, यानी 400
50 लीटर जो टंकी होगी। एक बार और समझा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ तीनों को चालू कर देते हैं, सी की एफिशिएंसी निकालिए -1, डायरेक्ट आप करते हैं 6 5 11, 11 में से 10 घटाते 1 आता, एक निकासी करने वाला है, भरने वाला कैसे पता चलता, तो क्वेश्चन में दे दिया है। सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है, तो हमने देखा कि सी 150 लीटर पानी निकालना है, एक लीटर यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 150 यानी सी को 150 मिनट लगते हैं पानी निकालने के लिए। अगर सी को 150 मिनट लगते हैं पानी निकालने के लिए और सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है, तो टंकी में पानी कितना रहा होगा, तो 150 में 3 से गुणा कर देंगे, 15 × 45, 450 लीटर पानी सी निकाला है, अर्थात टंकी की धारिता क्षमता भी 450 लीटर रही होगी। आइए इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये प्रश्न क्लियर हो जाए। आइए धारिता वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप पी 20 घंटे में टैंक को पूरा पानी निकाल सकता है यानी निकालता है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। क्यू का दे दिया है कि क्यू जो है ये एक घंटे में 20 लीटर पानी निकाल दे रहा है क्यू का। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन, आपकी दो पाइप है, एक पी है लेकिन पी प्लस क्यू दोनों को खोल दे रहा है तब, तो पी 20 घंटे में खाली कर दे रहा है, अब पी क्यू दोनों मिलाकर 12 घंटे में खाली कर दे रहे हैं। इनका एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 60, 20 23 60, 12 × 5 = 60। इससे आप बताइए सी 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकाल रहा है, तो जो क्यू, तो यहाँ क्यू का मान माइनस में ही तो आएगा क्योंकि पानी निकाल रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए इनका अब अंतर कर लीजिए, तो अंतर करेंगे तो 60 लीटर पानी, ताकि क्यू का पता चल जाएगा कि क्यू 2 लीटर पानी निकाल रहा है, 60 लीटर पानी निकालना है, 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा है। ये भी कहा कि 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 20 से गुणा कर दीजिए ताकि पता चल जाए टंकी की धारिता कितना है। आप सोचिए दिमाग से कि 20 लीटर, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा है, 60 लीटर पानी निकालना हो तो 2 से काट देंगे, तो बताइए क्या इसको 30 घंटे लगे होंगे कि 30 घंटा में पानी निकाल दिया। हाँ, तो पानी कितना निकाला, तो कहेंगे 1 घंटे में सर 20 लीटर निकाल रहा है, तो 20 से इसमें गुणा करेंगे कि नहीं, तो 20 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, 00 उतार लेंगे, अर्थात 600 लीटर पानी इन्होंने निकाला। तो मैंने वही तो किया, 20 से गुणा कर दिया, 2 से काटे 30 बार में, 30 का 20 में गुणा के 2 3 6 यानी 600 लीटर की टंकी रही होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका, तो हम आशा करते हैं कि धारिता वाले प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक टैंक में एक छिद्र यानी रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, यानी एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर दे, रिसाव है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता क्या है। अरे क्षमता लीटर ही तो पूछा है, काहे नहीं बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, दो पाइपें हैं, एक टैंक 8 घंटे में खाली कर दे रहा है, लेकिन एक दूसरा पाइप है ये 6 लीटर प्रति मिनट, ये 6 लीटर प्रति मिनट पानी को निकाल रहा है। अगर 6 लीटर प्रति मिनट टंकी में से पानी निकाल रहा है और दोनों को एक साथ खोल दे रहे हैं, तो टंकी 12 मिनट में खाली हो जाती है। तो एलसीएम बता दीजिएगा, 24 हो जाएगा, 8 3 के 24, 12 दूना के 24। तो आप देखिए इसमें, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की 2, तो सोचिए ये दोनों इसमें है, सॉरी इसमें यानी कि ए प्लस बी, क्योंकि दोनों मिलकर भर रहे हैं ना, खाली कर रहे हैं 12 मिनट में, तो दोनों जोड़ के रखिएगा। तो ए का 3 है तो बी का, इनका अंतर बताइए, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, खाली करने वाला है तो सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा होगा 6 लीटर पानी भरता है, तो यहाँ पे सी पॉजिटिव होगा यानी भरने वाला है, तो यहाँ बी का मान आ जाएगा 1, यानी बी 1 लीटर पानी भरता है, 24 लीटर पानी उसको भरना था, 1 से भाग करेंगे 24 मिनट लगेगा, लेकिन 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 6 लीटर, 6 से गुणा कर दीजिएगा, 24 6 का 144 मिनट, यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये धारिता वाले प्रश्न होते हैं, आपको ऐसा ही बनाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 144 लीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भर जाती है। यदि टैंक भरा हुआ है तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं होने पर रिसाव को टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के बाद जब भी इस तरह के प्रश्न आएगा तो आप एक लाइन में बनाना सीख जाइएगा। पहले कह रहा है 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा का कह रहा है कि रिसाव है जिसके कारण 20 घंटे में भर रहा है, तो 20 जैसे, तो अब जैसे छिद्र था तो पहले 15 घंटे में भरता था, लेकिन लीक होने की वजह से इसे 20 घंटा लगता है। तो इनका अंतर देखिए कितना का है, 5, तो 5 से भाग कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि कितने घंटे में भरेगा। फिर से समझिए, 15 घंटे में भरता है टंकी, टंकी में रिसाव है तो इसको 20 घंटे लगते हैं। कितने घंटे अधिक लगते हैं, 5, उसी 5 से भाग कर देना नहीं अंतर से। 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, अब 20 का 3 में गुणा कर देंगे, 60 घंटे, यानी 60 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पे एक और क्वेश्चन है, अगला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, अगला क्वेश्चन आप खुद बनाएं वीडियो रोककर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण उसमें 1 घंटा अधिक लगता है, यानी जो 9 घंटे में भरता था अभी 10 घंटे में भर रहा है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। क्यों नहीं बना सकते हैं, 1 घंटा अधिक लगता है 10, तो कितना घंटा अधिक लगा, 9 से 10, 1 घंटा का अंतर, 1 से भाग कीजिए, 9 दाम में 90, यानी 90 घंटा आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल हैं। टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन लेता है और तीसरा नल 18 घंटे लेता है। लेकिन तल में एक छेद है जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। 1 घंटे के बाद छेद का पता चला और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आइए हल करते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पे 4 टैंक बना लीजिए। एक टैंक है 3 नल, तो पहले नल 6 घंटे में भर रहा है, दूसरा 1 दिन यानी 24 घंटे में भरेगा, तीसरा 18 घंटे में भरेगा और चौथा कर एक ऐसा टंकी में रिसाव है जो 18 घंटे में खाली कर देता है। तो 18 घंटे में खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला ये माइनस है। इतना 3 गो टंकी है, एगो रिसाव है, 18 घंटे में खाली करता है। 1 घंटे बाद रिसाव का पता चलता है तो 1 घंटा ही पानी निकाला होगा, 1 घंटे के बाद इसको बंद कर दिया गया है। तो कुल मिला के भरने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा है। इसका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम आ जाएगा 72, 6 से काटेंगे 12 बार में, 24 से काटेंगे 3 बार में, 18 चौके 72, 18 से काटेंगे 18 चौके 72। अब ध्यान देने बात क्या है समझिए। आप बताइए कि जैसे 1 घंटा के बाद ये पता चलता है कि पाइप लीकेज है, तो 1 घंटा में ये 4 लीटर पानी बाहर कर रहा है, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी बाहर करेगा तो कहेंगे। तो अब देखिए 1 घंटे में टंकी भरी कितना, 1 घंटा में, तो देखिए 12 3 15, 15 4 19, जैसे ही तीनों मिलकर 19 लीटर पानी भर रहे हैं, यानी 12 3 15 4 19, तो 4 लीटर खाली कर दे रहा है। तो 1 घंटे में टंकी भरी कितना, तो 1 घंटे में सर 15 लीटर पानी भरा होगा। अब 15 लीटर पानी भर गया है तो 15 लीटर इसमें से घटा देंगे, जैसे 15 घटाएंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 7 5 57 लीटर अभी टंकी खाली है, यानी कि 72 लीटर की टंकी थी। 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर गया है, क्योंकि भरना चाहिए 19 लीटर, लेकिन 4 लीटर लीकेज 1 घंटे में निकाल भी तो रहा है, तो 19 में से 4 घटाएंगे, यानी 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरा, 72 लीटर टंकी 15 लीटर घटा दिए तो बचा अभी 57 लीटर पानी भरना है। अब इस लीक वाले को बंद कर दिया गया, अब लीकेज नहीं हो रहा है, ये तीनों मिलेंगे सब, तो 12 3 15 4 19, 1 घंटे में 19 लीटर भरेंगे, 57 लीटर भरना है, 19 से भाग करेंगे, 19 3 57, यानी कि 3 घंटे इधर लगा और 1 घंटा इधर लगा, क्योंकि 1 घंटा इधर भी तो चला था, तो 1 घंटा इधर का और 3 घंटा इधर, टोटल देखिएगा तो टंकी 4 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं।
दो पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। यह भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। दो टंकी है, एक ए है एक बी है। एक 36 मिनट में भर रहा है, दूसरा 48 मिनट में भर रहा है। इनका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 144। 36 48 का एलसीएम 144। 36 से काटिएगा 4 बार में, 48 से भाग दीजिएगा 3 बार में। ध्यान से देखिए, 36 48 का एलसीएम 144। 36 से भाग दिए तो 4 बार में, 48 से भाग दिए तो 3 बार में। अब कह रहा है कि यदि टंकी दोनों को हम चालू करते हैं तो ये आधा घंटा में टंकी भर जाती है। तो बताइए कि टंकी बी को नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि कब टंकी बी को बंद कर देना चाहिए कि पूरी टंकी आधे घंटे में भर जाए। यानी थोड़ा उल्टा कंसेप्ट है क्वेश्चन में। तो अब कैसे इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं। कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। यानी बी को बंद कर देना है और आधे घंटे टंकी भर जा रही है। इसको कैसे आसान से लगाते हैं, समझिए कंसेप्ट। आप बताइए, कुछ समय बाद अगर टंकी बी को हम बंद कर दे रहे हैं तो ए को तो नहीं ना बंद कर रहे हैं। ए तो लगातार 30 मिनट में भर रही है तो 30 मिनट ए लगातार चला होगा। ए अगर एक मिनट में 4 लीटर पानी भरता है और 30 मिनट लगातार चला होगा तो 3 चौके 12, 120 लीटर पानी सिर्फ ए भरा होगा। तो 144 में से 120 घटाइएगा तो 24 लीटर शेष बचेगा, 24। अब यही ना 24 लीटर पानी सिर्फ बी भरा होगा। तो बी बताइए एक मिनट में क लीटर भरता है, 3 लीटर। 3 से भाग करेंगे, 3 बटे 24, यानी कि बी सिर्फ 8 मिनट के लिए खोला गया था, 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर से समझिए, अगर टंकी 30 मिनट में भर जाती है, बीच में हम पाइप बी को बंद करते हैं, लेकिन पाइप ए एक ऐसा होगा 30 मिनट लगातार चला होगा। अगर बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 30 मिनट में 120 लीटर तक टंकी 120 लीटर पानी तो सिर्फ टंकी ए भरा है। तो 144 में से बी घटाएंगे, बचेगा 24 लीटर। बचा यही तो बी भरेगा। बी एक मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, 3 से भाग करेंगे, 8 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन ऐसा ही बना सकते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत पंप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 7 से 1/5 घंटे लगते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है कि कितना घंटे कम अधिक लगते हैं। 7 से 1/5 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान पानी किसी अन्य बिंदु से टंकी के अंदर या बाहर नहीं आता है तो इस रिसाव से पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान है, वही तरीका लगेगा कि पहले 6 घंटे में भरता है, अब कितना, तो एक 36/5 हो जाएगा, बटे के 5। एक बार अंतर देखिए कितना अंतर है, तो अंतर करके लिखिएगा, 5 छके 30 में 36, 6/5 हो जाएगा। यानी कि तो हम वही कर रहे हैं कि पहले कहता था ना 9 घंटे में बढ़ रहा है, रिसाव कारण 1 घंटा अधिक लग रहा है। बेस वही वाला प्रश्न है। तो पहले इन दोनों का गुणा करके इनका अंतर करके, तो इनका अंतर किए तो 36 में से 30 घटाएंगे, 6/5। देखिए ये 6/5 से 6/5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 36 घंटा है, तो घंटे में आंसर आ जाएगा। 36 घंटे में टंकी भर जाएगी। हालांकि आरपीएफ 2025 का ये क्वेश्चन है। देखिए 36 घंटे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 78 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 20 मिनट में पूरी तरह भर जाए। बिल्कुल आसान से बना लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ एक ए है एक बी है। टंकी ए 78 मिनट में, पाइप बी 24 मिनट में भरता है। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 78 24 का एलसीएम लीजिएगा तो 312 आ जाएगा। 8 से काटिएगा तो ध्यान से देखिए, 24 से काटेंगे तो 24 से कम 24, 24 से 72, 13 बार में। 78 से काटेंगे तो
78, सॉरी 78 से देखिए मैं काट रहा हूँ, 312 को 78 से काटिए, ओ 78, 23 सब 23, 78 है कम 78, 78 घटा दीजिए, 12 में से 8 जाए 4, 30 में से 7 जाएगा 23, 8 के 16 24, 8 3 के 24, और कितना होगा, इनको काट देते हैं ध्यान से देखिए, 3 2 5 1 6 8 7 3 से काटेंगे, 3 दाम 30, 3 चौक 12, 3 से काटे 3 दूना के 3 छक 18, फिर 26 दूना के 52, 1 4, 4 बार में इसका है। आप ऐसे में ध्यान से देखिए, इनका एल्सियम 8 का हिस्सा पड़ा पड़े जिसके अंतिम में 2 है, तो 8 के 16 30, 8 चौके 32, इसका 4 गुना है, 24 से इसको काटे तो 13 बार, इनका एल्सियम 312 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी को एक साथ, दोनों को एक साथ खोला जाता है, ए को बंद कर देना चाहिए, कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 20 मिनट में पूरा भर जाए, ये बताइए। तो बी जब 20 मिनट में टंकी फुल हो जाती है, ए को बंद करते हैं, तो बी लगातार काम किया होगा कि नहीं, तो बी 1 घंटे में 13 लीटर भरता है, तो 20 मिनट में कितना भरा हुआ है, 13 दूना के 26, 260 लीटर तो बी भरा होगा। तो बी का आपने निकाला तो 260 इसमें से घटा लीजिए, 260 जैसे आप घटाएंगे तो देखिए 40 40 50 52 बचेगा, 52 मिनट। समझिए क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन का क्या रहा है। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 78 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 20 मिनट में पूरी तरह भर जाए। अब ये 78 24 का एलसीएम ले लीजिए, टंकी पाइप ए को बंद कर देना चाहिए, तो पाइप ए को बंद करें तो पाइप बी लगातार काम किया होगा, 1 घंटे में 13 लीटर भरता है, तो 20 घंटे में कितना, क्योंकि 20 घंटे में भर जाती है, तो 13 दूना 26 260, जैसे 312 में से 260 घटा दिए तो हम बचा 52 लीटर। अब 52 लीटर यही तो भरा होगा, यानी कि ए टंकी 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, तो 4 से भाग कर दीजिए, काट देंगे तो 13 चौके 52, यानी कि 13 घंटे बाद, यानी मिनट होगा तो मिनट में, अगर सब मिनट है तो आंसर आपका मिनट में आएगा, यानी कि 13 मिनट बाद टंकी ए को बंद कर दिया जाता है। तो आंसर देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।